भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। फोरलेन संघर्ष समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि तमाम फोरलेन राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 के प्रथम चरण कंडवाल से बेड़खल तक 31 मोहाल, नूरपुर प्रशासन व आगे सिहुनी तक के 10 मोहाल जवाली प्रशासन के अंतर्गत जिनका मुआवजा राशि का भुगतान सशर्त अदायगी की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तमाम पीड़ित जिनकी जनसंख्या करीब 3781 परिवार बनती है, निरंतर 3 वर्ष से तनाव की जिंदगी बसर करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन हथौड़े पे हथौड़ा का प्रहार पीड़ितों पर करती आ रही है। अब यदि हम सशर्त फार्म भरकर मुआवजा राशि का भुगतान ले भी लेते हैं तो सरकार ये स्थिति स्पष्ट करे कि भवनों का मुआवजा राशि भुगतान हेतु क्या CPWD के SOR के आधार पर भुगतान होगा या कि PWD हिमाचल प्रदेश के SOR के आधार पर भुगतान किया जाएगा। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से तमाम पीड़ित असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि हम अभी भवन मुआवजा राशि भुगतान हेतु अनभिज्ञ हैं। जब सरकार आदेश करेगी हम स्पष्टीकरण दे देंगे। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के आधार पर कार्य नहीं कर रही है, जबकि तमाम पीड़ित अब भयभीत होकर तनाव में रह रहे हैं, क्योंकि इस मुआवजे से पुनर्वास हो पाना असंभव है। सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर जवाली प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि जब तक आप भवनों के मुआवजा राशि भुगतान दरों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक हम भू अधिग्रहण का मुआवजा राशि भुगतान नहीं लेंगे। जब तक नूरपुर जवाली प्रशासन भवन अधिग्रहण की देने जा रही दरों का स्पष्टीकरण नहीं देती, तब तक तमाम पीड़ित परिवारों का विरोध जारी रहेगा, क्योंकि भू अधिग्रहण करने जा रही भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नाम मात्र दिया जा रहा है। अब उम्मीद भवन की दरों पर मिलने वाले मुआवजे के प्रति रखी है, लेकिन सरकार प्रशासन पारदर्शिता के आधार पर कार्य न करने की वजह से 3781 परिवारों के साथ धोखा करने जा रही है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि यदि सरकार 7 दिनों के भीतर भवन अधिग्रहण की दरों का स्पष्टीकरण नहीं करती है तो तमाम प्रथम चरण के 3781 पीड़ित SDM नूरपुर परिसर के प्रांगण में धरना देंगे। सुदर्शन ने कहा कि फार्म में संशोधन करके फार्म तैयार कर दिया गया है, जिसमें हाथ लिखित संशोधित करके SDM नूरपुर को अवगत करवा दिया गया है, जिसके लिए SDM नूरपुर ने मौखिक रूप से अनुमति दे दी है। अब ये हो सकता है कि हम सभी फोरलेन सड़क परियोजना निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के तमाम पीड़ित इस संशोधित किए गए फार्म को भरकर SDM कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के कमरा संख्या 205 में अपना मुआवजा राशि भुगतान हेतु फार्म जमा करवा सकते हैं, जिसमें 3 छाया प्रतिलिपि के रूप में संलग्न करना औपचारिकता का निर्वहन अति आवश्यक है, जिसमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड। इस उपरोक्त लिखित फॉर्म को भरने के उपरांत अपने दस्तखत, उपरांत खाता, खतौनी संख्या, मोहाल अवार्ड में क्रमांक संख्या का ब्यौरा देकर एक बनाकर तमाम प्रतिलिपियों की छाया प्रतिलिपि अपने पास रखे, ताकि आगामी कानूनी कार्यवाही हेतु आपका अविश्लेषण मध्यस्थता अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माननीय न्यायालय में याचिका चुनौती में सहायता कर सके। नूरपुर प्रशासन में जो भू अधिग्रहण की गई ज़मीन है उसके जो मुआवजा राशि का भुगतान करने जा रही है सरकार, उसका अभी तक तो स्पष्टीकरण कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति ये बनती जा रही है कि कुछ मुश्तरका खाते हैं जिनमें जो ऑनर है वो बैठा है फ्रंट पे और बाकी जो है उसके जो कोशियर वो है पीछे। उनकी ना प्रॉपर्टी जा रही है, ना उनका मकान जा रहा है, ना उनकी ज़मीन जा रही है, लेकिन मुश्तरका खातों में उनको क्लेम का जो शेयर है उनको मिलने जा रहा है। लेकिन जो फ्रंट पे बैठा है जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो तो ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। वो ऐसे कोई 100 केस हैं कंडवाल से लेके सिहुनी तक, वो काफ़ी चिंतित है, क्योंकि ये तो एक गंभीर परिणाम निकलेंगे इसके, क्योंकि आपस में लोग लड़ेंगे जो कोशिश रह रहे, चाहे वो बाहर के हैं चाहे वो सगे भाई हैं।
तो मैं ये सरकार से कहता हूँ कि स्पष्टीकरण दीजिए इसके बारे में, और यदि आप भुगतान करने जा रहे हैं तो ये पहले ऐसी स्थितियाँ जो हैं जिनके गंभीर परिणाम निकलेंगे उनके बारे में पहले विस्तृत जानकारी देकर इसका जो है समाधान निकालें। नंबर 2, जो भवन अधिग्रहण किए जा रहे हैं इसी क्षेत्र के, जैसे कंडवाल से लेकर सिवनी तक, जिसमें 31 महाल जो है नूरपुर के हैं और 10 महाल जो हैं वो ज्वाली प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो उनका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है। भवन के क्या रेट लगेंगे, क्या वो CPWD SOR के आधार पर पेमेंट करने जा रहे हैं जहाँ कि PWD हिमाचल प्रदेश के SOR जो है उसके आधार पर, क्योंकि PWD और CPWD के घरों में जो है वो रात दिन का फ़र्क है। जो इन्होंने CPWD का रेट जो है वो पहले जो जिसका DC कांगड़ा संदीप कुमार जी तत्कालीन उपायुक्त थे कांगड़ा के, उन्होंने निकाला था, वो था 59,000 पर स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर के आधार पर। तो जो PWD का है रेट वो है 19,000 वर्ग मीटर। अब कहाँ 19,000 और कहाँ 59,000। मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि इसका जो आप अब भवन का भी पेमेंट होगा तो जब उसका अधिग्रहण करोगे तो सबसे पहले भवन के आप रेट फिक्स करिए, बताइए लोगों को। ये पारदर्शिता के आधार पर आपका ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि लोगों को जो उजड़ने जा रहे हैं वो तो उनको तो पता ही नहीं है कि हमारे भवनों का क्या रेट मिलेगा। यदि पुनर्वास करना भी है तो ज़मीन का तो आपने देख ही लिया, पित्तल और सोना एक भाव दे रहे हैं। अब देखो जो मेन रोड पे बैठे हैं उनको भी वही रेट मिल रहा है, और जो जंगलों में है, खड्डों में है, उनको भी मुहाल के आधार पर रेट, हम तो कहते हैं कि उनको अच्छा है, उनको अच्छा रेट मिला है, हमें उसका 4 गुना तो दीजिए जो मेन रोड पे बैठे हैं। क्योंकि जो मेन रोड पे नेशनल हाईवे के मेन रोड पे बैठे हैं, आप जो हमारे किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाइए, अपने ब्लॉक में चले जाइए, तो वहाँ सबसे पहले ये पूछा जाता है कि क्या आप जो ज़मीन खरीद रहे हो या बेच रहे हो, क्या वो 25 मीटर के दायरे में आती है नेशनल हाईवे के, या 50 के, या उसकी 5 कैटेगरियाँ रखी हैं। लेकिन ये 5 कैटेगरी जो है उसका तो हमें विश्लेषण का पता नहीं चला कि 5 कैटेगरी खरीदने के लिए तो रखी है, लेकिन जब ये ले रहे हैं तो उसका तो इन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो हमारी जो स्थिति तो इस समय ये बन चुकी है कि ना हम पुनर्वास कर पाएंगे और ना ही हम आगे कोई ज़मीन खरीद पाएंगे। तो सरकार से ये मेरा आग्रह रहेगा कि आप ऐसा मत करिए। ये जो मुश्तरका खाते हैं इनका भी स्पष्टीकरण दीजिए, और जो भवन निर्माण मतलब भवन की जो आप पेमेंट देंगे, जिसका भुगतान किया जाएगा, उसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आप 10 साल या 15 साल या 20 साल पुराने जो घर हैं उसको आप बांट रहे हो। क्योंकि जिसने मकान बना रखा है वो मकान तो उसके लिए तो वो मकान महल के रूप में, क्योंकि उसमें सब जितनी भी जो उपलब्धियां हैं, जो सहूलतें हैं, उसने वहाँ प्रोवाइड कर रखी हैं, तो उसके लिए तो मकान की अहमियत वही है। अब आप कहोगे कि नहीं, 10 साल पुराना है तो उसका ये रेट दिया जाएगा, 20 साल पुराना तो उसका ये रेट दिया जाएगा, जो 25 साल पुराना उसका ये रेट दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये मैं तर्कसंगत नहीं समझूंगा। ये लोगों के साथ सरासर धोखा है। और यदि अब ऐसा मौका आ चुका है, यदि सरकार अभी भी नहीं समझेगी तो आने वाले चुनावों में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और घर घर जाकर लोगों को अपनी व्यथा सुनाएंगे। और इस सरकार के विरुद्ध, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, हम इनको इसका गंभीर परिणाम देंगे। और रही बात अब आने वाले जो हमें भुगतान दिया जाएगा बिल्डिंगों का, उसका स्पष्टीकरण हमें 1 हफ्ते के अंदर यदि नहीं देती है सरकार, नूरपुर प्रशासन या प्राधिकरण, तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। हम सचिवालय परिषद जो है हमारा नूरपुर SDM का, वहाँ उसके प्रांगण में जाके धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जितने भी हमारे 3781 परिवार हैं वो इकट्ठे होकर सरकार को जगाएंगे कि हमें ये क्लियर किया जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।